नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पिछले क्लास में जो हिस्से को देखे उसके बचे हुए हिस्से को यूरोप में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर चल रहा है उसका कुछ हिस्सा थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, उसको आज हम लोग खत्म करेंगे। 5-7 मिनट या 10 मिनट का क्लास होगा और इसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। हम लोग फिर से कल एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे, ठीक है, और वो सेकंड चैप्टर होगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि काउंट काबूर कौन था। आज हम लोग देखेंगे काउंट काबूर कौन था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह एक सफल कूटनीति एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जो निरंकुशवाद का पक्का विरोधी था। यह जानता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी, अतः ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने फ्रांस से दोस्ती कर ली। तो काउंट काबूर कौन थे? काउंट काबूर भी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे और निरंकुशवाद का पक्का विरोधी था। यह जानता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा कौन है? इटली की एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है, सबसे बड़ी ऑस्ट्रिया थी। तो उन्होंने क्या किया कि अतः ऑस्ट्रिया को हराने के लिए उन्होंने फ्रांस से दोस्ती कर ली और फ्रांस से जब दोस्ती हुआ तो ये इटली और जर्मनी के क्षेत्र में क्या करना शुरू किया? इटली और जर्मनी क्षेत्र में विकास करना चाहते थे, विकास करना चाहते थे। लेकिन इस प्रकार इटली की समस्या को इन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली की समस्या को क्या बना दिया? एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया, जिससे कि यहाँ से ऑस्ट्रिया को भगाया जा सके। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है कि इटली के 3 विभूति कौन कौन थे। इटली के 3 विभूति कौन कौन थे? मेजनी के लिए आत्मा, पूर के लिए बुद्धि, गैरिबाल्डी के लिए तलवार और अपवाद में विक्टर के लिए पूरा शरीर। ठीक है, अगर पूछे वीवीआई क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक, इटली के 3 विभूति कौन कौन थे? तो मेजनी के लिए आत्मा, ठीक है, पूर के लिए बुद्धि और गैरिबाल्डी के लिए तलवार। ये तीनों चीजों को लिख दीजिएगा। अपवाद में विक्टर के लिए पूरा शरीर। गैरिबाल्डी के कार्य को लिखे। गैरिबाल्डी ने क्या किया? गैरिबाल्डी एक व्यक्ति थे और उन्होंने क्या क्या किया, उनका क्या क्या योगदान रहा, उसके बारे में भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि गैरिबाल्डी के कार्य को लिखे। 1860 तक इटली एक संगठित क्षेत्र बन चुका था। 1860 ईस्वी आते आते इटली एक संगठित एरिया बन चुका था, एक संगठित देश बन गया था। और इसके बाद लेकिन इटली के कुछ क्षेत्र जैसे सिसिली, नेपल्स के क्षेत्र पर जोश खरोश के साथ अधिकार करने का प्रयास करता है। यह पेशे से नाविक था। जब एक सैनिक ने इसके लिए तलवार शब्द का प्रयोग किया गया, यह मेजनी का समर्थक था और मेजनी के सपने को पूरा करना चाहता था। क्या लिखा है? संगठित क्षेत्र बन चुका था, लेकिन इटली के कुछ क्षेत्र जैसे सेसली और नेपल्स के क्षेत्र पर जोश खरोश के साथ अधिकार करने का प्रयास करता है। यह पेशे से क्या था? एक नाविक था। पेशे से क्या था? एक नाविक था। जब एक सैनिक ने इसके लिए तलवार शब्द का प्रयोग किया तो उन्होंने क्या किया कि मैं मेजनिक का समर्थक हूं और मैं मेजनिक के सपनों को पूरा करना चाहता हूं, उनके लिए मैं काम करना चाहता हूं। इन्होंने अपनी सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया। ठीक है, याद रखिएगा, लाल कुर्ती ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने कैसे किया? तो वहां पर क्या पेशे से एक नाविक था, उन्होंने इसने 1862 में रोम पर आक्रमण किया था। और इसका विरोध काउंट काबोर ने किया। इसका विरोध किसने किया था? काउंट काबोर ने किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अंततः अपना जीता हुआ सारा क्षेत्र विक्टर को सौंप दिया, जो इटली का शासक था, और खुद एक साधारण किसान के रूप में जीवन बिताने लगा। खुद क्या करने लगा? एक साधारण किसान के रूप में जीवन बिताने लगा। तो ये आ गया गैरिबाल्डी के कार्यों का क्या क्या इंपॉर्टेंस था। लिखा है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? एक व्यक्ति नाम थे जिनका नाम था विलियम प्रथम। विलियम प्रथम के बिना ऐसा माना जाता है कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। क्यों? इतना क्या इंपॉर्टेंट था विलियम प्रथम में कि उनके बिना क्या नहीं पाया जा सकता है? उनके बिना जर्मनी के एकीकरण होना असंभव था। जाहिर से तथ्य है कि जर्मनी के एकीकरण का मूल मंत्र साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। इसके लिए सुलझा गया मार्ग विशाल सेना संगठन था तथा रक्त एवं लौह की नीति थी। मतलब कैसे भी करके आजादी चाहिए ही चाहिए था। इसके लिए विलियम साहब ने बहुत मदद किया।
लिखा है कि विलियम प्रथम यह जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस और ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से पराजित करना होगा। किसके लिए? जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस और ऑस्ट्रिया को हराना पड़ेगा। जब तक फ्रांस और ऑस्ट्रिया को नहीं हराया जाएगा तब तक जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं है। तब तक जर्मनी के एकीकरण क्या है? संभव नहीं है। इस काम को बिस्मार्क ही कर सकता है। अतः प्रसा में सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक योजना का निर्माण किया। प्रसा में सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया गया? एक योजना का निर्माण किया गया और सैनिक खर्च को लेकर संसद में विवाद उठ गया। सैनिक खर्च को लेकर क्या होगा? संसद में विवाद उठ गया। अब मानिए कहीं पर युद्ध हो, लड़ाई हो, आंदोलन हो तो खर्चा तो आएगा ही, ये तो श्योर है कि खर्चा आएगा। और इस खर्चा को लेकर संसद में क्या उठ गया? विवाद उठ गया। इस समस्या को हल करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया। ठीक है, बर्लिन बुलाया और भरपूर सहयोग किया और इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण को सपनों को पूरा किया। यानी कहने का मतलब है कि खर्चा तो लगेगा ही। आप चाहे छोटा काम या बड़ा काम, किसी भी प्रकार का काम की, तो लड़ाई का बात है, युद्ध का बात है, एकीकरण का बात है, आप किसी भी प्रकार का यदि काम कर रहे हैं तो उसमें तो खर्चा तो आएगा ही, खर्चा तो उसमें आएगा ही। लेकिन इन सारी खर्चाओं को सुलझाने के लिए, इन सारी खर्चाओं को करने के लिए उस समय जर्मनी तैयार नहीं था। इसलिए किसको बुलाया गया था? विलियम प्रथम को बुलाया गया था। किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा, ताकि विलियम प्रथम आके उनके सांसद में ये, उनके संसद भवन में ये बता सके कि ये महत्वपूर्ण है, बिना खर्चा के कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो जब आए तो वहां पर संसद में होने वाले हंगामे को उन्होंने रुकवाया और फिर जर्मनी का एकीकरण करवाया। ठीक है, तो यहीं तक था हम लोग का क्लास यूरोप में राष्ट्रवाद। आज यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर यहीं तक समाप्त हो गया। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में भेजें। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के अनुसार, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग का एग्जाम भी नज़दीक है। मेरी पूरी शुभकामना है कि आप लोग का एग्जाम अच्छा से निकले और आप लोग अच्छा रिजल्ट लाए, ताकि आप लोगों का भी मान सम्मान बहुत ऊंचा हो। धन्यवाद। आप लोग यदि मेरा क्लास अच्छा लगे एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में ये जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।